आगे बढ़कर फिर मार्शल ने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बींग सेंट्रलाइज कर दिया। मतलब इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी तो करते हैं, मतलब वेल्थ की स्टडी करते हैं, वेल्थ किस प्रकार से अर्न करनी है, पर वो वेल्थ अर्न कौन कर रहा है, हु अर्न्स द वेल्थ, मनी, उस पर थोड़ा सा वो कंसिडर करते हैं। मतलब वो ह्यूमन बींग को, मानव को बीच में ले आता है। तो उनके अकॉर्डिंग welfare oriented definitions approach was presented by Alfred Marshall firstly in his book Principles of Economics in 1890। ध्यान रखना उनकी बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी उन्होंने, 1890 में। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ that examines that part of individual and social activities which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. I repeat it. Economics is the study of mankind in the ordinary business of human life that examines that part of individual and social activities which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। तो कुल मिला के यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि एक तो इंडिविजुअल एंड सोशली दोनों को ले लिया है, मतलब माइक्रो मैक्रो दोनों आ गए। फिर उसके बाद अपनी पूरी सोशल लाइफ में से कौन सी एक्टिविटीज़ को उन्होंने लिया है जो किससे रिलेटेड है, क्लोजली कनेक्टेड विद, या किसका अटेनमेंट ज़्यादा है, मटेरियल रिक्विजिट्स, फिजिकल गुड्स, इससे रिलेटेड। यानी कुल मिलाकर हम इसमें इंडिविजुअल लेवल पर और सोशल लेवल पर उन इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं जो पैसा कमाने से संबंधित ही है, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू अर्न वेल्थ और फिजिकल गुड्स। बस ये बताया इन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब जो हमने जीवन का सामने हम जीवन में जीते हैं, उस जीवन में कौन सी एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं, उस पूरी लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, कौन सी जो वेल्थ कमाए। तो इट एग्जामाइंस दैट हाउ मनी इज अर्न बाय ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इट इज़ यूटिलाइज बाय देम, कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। दस इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन वन साइड एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टडी ऑफ द अदर साइड। मतलब कोई पर्सन पैसा कैसे कमा रहा है, उसको खर्च कैसे कर रहा है। अब जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ गया है, एक ह्यूमन बीइंग खर्च कैसे कर रहा है, इसका मतलब कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कम खर्च कर रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं उनका वेलफेयर लेवल ऊपर होगा, जो कम खर्च कर रहे हैं उनका वेलफेयर लेवल डाउन होगा। तो यहाँ पर मेन बात आती है कि एक पर्सन जो कम खर्च कर रहा है तो उसका वेलफेयर कम है, एक पर्सन जो ज़्यादा खर्च कर रहा है उसका वेलफेयर हाई है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर इसकी वेलफेयर की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उसको वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। मार्शल की जो डेफिनेशन, उसकी क्या क्या विशेषताएं, डेफिनेशन क्या फीचर्स हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन वेलफेयर। मैंने उन्होंने बताया मानव को, ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन वेलफेयर, उसका वेलफेयर, उस पर मेन वो सेंट्रलाइज्ड हैं। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स सोशल नॉर्मल एंड रियल इंडिविजुअल इज स्टडीड। हम इसमें यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं, जो सोशल समाज में रहता है, जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल मतलब मेंटल, पागल व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं करते, उनको पता नहीं चलता है कैसे पैसा कमाते हैं, कैसा खर्च करते हैं। और इंडिविजुअल इज स्टडीड, मतलब इसमें मेनली इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर गए हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में सोशल लेवल पर नॉर्मल पर्सन की और इंडिविजुअल की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑर्डिनरी बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज स्टडीज। अब इसमें ह्यूमन बीइंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसको इंक्लूड किया है, जो नॉर्मल जीवन जीने के लिए वो काम करता है, मतलब रोटी कपड़ा मकान और इससे ऊपर उठ के जो भी वो कमाता है, उन एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज इट्स फोकस ऑन मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि वेल्थ तो एक पर्सन के लिए मार्केट में या सोसाइटी में उसकी गुडविल भी होती है, उसकी इज्जत होती है, उसकी शोहरत होती है, पर यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर
मेंस व्यू पॉइंट रहा है वेल्थ। कोई कंट्री, कोई पर्सन कितना ज़्यादा कमा रहा है, उसके पास फिजिकल गुड्स कितनी ज़्यादा है, किसी पर्सन या किसी कंट्री के पास कितनी फिजिकल गुड्स कम है, बस इस पर मेन कंसर्न पॉइंट है। नेक्स्ट, इट इज एज्यूम्ड दैट मटेरियल वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड बाय मनी। अब यहाँ पर मटेरियल वेलफेयर को ले रहे हैं, पर किस रूप में लेंगे? मनी के रूप में। जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसका वेलफेयर ज़्यादा, तो ज़्यादा जो कम मनी अर्न कर रहा है उसका वेलफेयर कम। तो कहीं न कहीं उन्होंने वेलफेयर को यहाँ पर मनी से रिलेटेड कर दिया है। नेक्स्ट इज दिस डेफिनेशन गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल अनसोशल। मतलब हम सिर्फ सोशल पर्सन को ले रहे हैं, अनसोशल मतलब साधु संतों को इसमें नहीं ले रहे हैं। फिर मटेरियल इमटेरियल, मैंने अभी आपको बताया, जो समाज में इज्जत शोहरत उसको ले रहे हैं, सिर्फ जो फिजिकल गुड्स है उसको ले रहे हैं, गुडविल को नहीं ले रहे हैं। फिर ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो अपने नॉर्मल जीवन में जो वर्क करता है पर्सन, उसकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उन्होंने ह्यूमन बींग को लिया, और ह्यूमन बींग जनरली सोशल पर्सन है, समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, इसलिए उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस से क्लोजली कनेक्टेड किया। तो ये कुछ फीचर्स हैं मार्शल की डेफिनेशन की वेलफेयर ओरिएंटेड।